वेंटिलेटर दस्तयाब, नामुनासिब इंतजामात। कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत सिंध के दावों का भांडा फूट गया। फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर ना मिलने पर दम तोड़ गए। हजारों जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर फुरकान शिकवा करते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। बेवा ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में बात करते हुए फट पड़ी। कहती हैं हर अस्पताल एम्बुलेंस लेकर गए, 2 घंटे तक घूमते रहे, किसी ने दाखिल ना किया। मेरे शौहर ने मेरे बाजुओं में दम तोड़ा। डॉक्टर कैसर सज्जाद का इंक्वायरी का मुतालबा। कहते हैं आज भी इंडस अस्पताल में 8 वेंटिलेटर फारिग हैं। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। जो शराइत हम रख रहे हैं, लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। अब लॉकडाउन में नरमी करेंगे, वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बतदरीज कारोबार खोला जाएगा, लोगों को रोजगार भी देना है और कोरोना से भी बचाना है। SOPs बना रहे हैं, कोरोना फैला तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। वजीर आजम ने कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स फंक्शनल करने का ऐलान कर दिया। कहा फोर्स आवाम को SOPs से आगाह करेगी, रजाकार इंतजामिया की मदद करेंगे, बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन होगी। वजीर आजम के ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। कहा हुकूमत के बर वक्त इक़दाम की बदौलत मुल्क की सूरत हाल दीगर दुनिया से बेहतर है। सिंध में कोरोना वायरस इंतहा को पहुंचने लगा, लोग समाजी फासला इख्तियार करें। मुराद अली शाह की एक बार फिर अपील। कहते हैं हमने मजीद 2571 टेस्ट कराए, 471 नए केस कंफर्म हो गए। 79 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, 16 वेंटिलेटर पर हैं। सूबे के 417 केसेस में से 357 का ताल्लुक कराची से है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं 1 मई तक 16 और 2 मई को 18 मरीज वेंट पर गए। 18वीं तरमीम ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। सूबों को ऐसे कारोबार रोकने का कोई इख्तियार नहीं जो मरकज को टैक्स देते हैं। सूबाई हुकूमतें विफाक के मामलात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हुकूमत को कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर यकसां पॉलिसी बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि सदर और वजीर आजम के इरादे नेक हो गए मगर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। रिमार्क्स दिए कि लाहौर करंतना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता। जो अस्पताल जाता है वो वापस नहीं आ सकता। जो ज़कात और सदक़े का पैसा खा जाएं उनसे क्या तवक्को रखी जाए। NDMA से गैर मुल्की इमदाद तकसीम करने की तफसीलात तलब। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 14 अमवात, तादाद 476 हो गई। 24 घंटे में 9522 टेस्ट किए गए, 693 नए केसेस रिपोर्ट। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 14773 हो गई। 5635 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 35 डॉक्टर और नर्सेज में कोरोना की तस्दीक। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का गायनी डिपार्टमेंट आर्जी तौर पर बंद। लाहौर की एक गली में 28 मरीजों का इंकशाफ। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी पिछले माह रिक्वेस्ट की पूरी दुनिया को कि जहाँ जहाँ पे मिलिट्री एंगेजमेंट्स चल रही हैं या कोई जंग हो रही है उसको रोक दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली लाइन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा एक्टिव हो गई है। सीज़ फायर वॉलेशंस की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो गई। सरहदों से वार्ड्स तक भारत की बढ़ती जाहिरियत को जवाब। कोरोना के खिलाफ अमली जहाद दुनिया के सबसे बड़े चैलेंज में अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की किस तरह मदद कर रही हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का किसी भी TV चैनल को पहला इंटरव्यू। ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में अरशद शरीफ के साथ रात 10:03 पर। आमदन से जायद असासा केस में शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी, 2 घंटे पूछताछ। ऑपोजिशन लीडर मुतमईन ना कर सके, 2 जून को एक बार फिर तलब। मरियम औरंगजेब कहती है नैब मुतमईन नहीं तो शहबाज शरीफ से कैमरों के सामने सवाल करे।
गिरफ्तारी का डर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा कि नैब कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। लॉकडाउन की वजह से कराची नहीं जा सकता। 12 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए बलूचिस्तान के आवाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और वफाकी वजीर शफकत महमूद में फ़ोन पर राबता। 18वीं तरमीम में तालीम के इख्तियारात सूबों को देने पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा कि तरमीम में अच्छी बातों की हिमायत करते रहेंगे। तालीम में तरमीम की भरपूर मुखालफत करेंगे। वजीर तालीम ने कहा कि काफ लीग समेत तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ शामिल रखेंगे। ऑपोजिशन का कोरोना के कौमी मसले पर सियासत करना अलमिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन मुश्किल में अवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद है। दुनिया बदल गई, बदकिस्मती से पाकिस्तानी ऑपोजिशन की सियासत नहीं बदली। वजीर आला पंजाब ने होटलों में कायम करंटीना सेंटर्स में मुसाफिरों को गैर मियारी खानों का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। हम सारे कानून तोड़ के, हमें कोरोना की भी परवाह नहीं है, हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। अब इस शहर को खुलना है और हम और आप मिलकर खोलेंगे। अब कराची खुलेगा। MQM ने ताजिरों के मुतालबात की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ताजिर बरादरी अपनी SOP खुद बनाकर फौरी कारोबार को बहाल करें। लॉकडाउन का खेल बहुत हुआ। अतीक मीर ने कहा कि सारे कवानीन तोड़कर कारोबार खोल देंगे। हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी कारोबार खोलने का मुतालबा। कोरोना जानलेवा मगर अवाम बेपरवाह। मुल्क भर में नादरा दफातर खुलते ही अवाम उमड़ आए। कराची, लाहौर समेत शहर शहर नादरा दफातर के बाहर तवील कतारें। शहरियों ने समाजी दूरी नजरअंदाज कर दी। दादू में धक्कम पेल, पुलिस से हाथापाई। पाकपतन में शहरियों की दीवारें फैलाकर नादरा दफ्तर में दाखिले की कोशिश। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत से इमरजेंसी रिलीफ एक्ट पर जवाब तलब कर लिया। पूछा, ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत क्या है? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि आइन के तहत मखसूस हालात में सूबाई हुकूमत खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। सिंध की तारीख में सरकारी गंदम की सबसे बड़ी चोरी। ARY न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन। महकमा खुराक सिंध ने तहकीकात के लिए केस नैब को भेज दिया। सिंध शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में भी सूरज का पारा हाई। कल से 8 मई तक हीट वेव और अंदरून सिंध तूफानी बारिश का इम्कान। समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। पारा 42 तक जाने का इम्कान। लाहौर में कातिल डोर ने एक और जिंदगी खतरे में डाल दी। मोटरसाइकिल सवार गले पर डोर फिरने से जख्मी। कराची में बच्चे की हलाकत के बाद पतंग साजों के खिलाफ एक्शन। कारखाना सील, मालिक गिरफ्तार। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के अटूट अंग के दावे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। PTCL ग्रुप का कोरोना के खिलाफ 1 अरब 9 करोड़ का रिलीफ एंड सपोर्ट पैकेज का ऐलान। 25 शहरों में इमदादी सामान और कोरोना मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी बेड्स भी फराहम किए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,49,000 से तजावुज कर गई। 35 लाख से ज्यादा मुतासिर। अमरीका में 68,000, इटली में 28,000, स्पेन में 25,000, फ्रांस में 24,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। डॉक्टर्स और
सिक्योरिटी इदारों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज, डॉक्टर, नर्सें और इमरान खान को मेरी तरफ से सलाम। एयरवाई न्यूज़ और मेडिकल स्टाफ को हमारी तरफ से सलाम। कोरोना वार्ड के हीरोज को सलाम। वायरस से लड़ते हर पाकिस्तानी को खिराज तहसीन। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खिराज तहसीन। वीडियो पैगाम हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। सलीम मलिक के बाद मोहम्मद आसिफ भी मैदान में। फास्ट बॉलर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बाउंसर्स, कहा गलती तस्लीम की लेकिन पीसीबी ने करियर बचाने की कोशिश नहीं की। दूसरों को मौका दिया, मुझे भी मिलना चाहिए था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,793 रुपये 84 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 79 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।